अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू चुगली खाने वाला। तो हमारा ये मौजू है चुगली खाने वाले के बारे में। आज हम इस सबक में पढ़ेंगे पेज नंबर 66। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोर किसे कहते हैं? शाबाश, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ग़ीबत करने वाला, किसी की बुराई करने वाला, एक की बात दूसरे को कहने वाले को चुगलखोर कहते हैं। तो अब ये कहानी है, पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में कौन रहता था? एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। उसको बहुत बुरी आदत पड़ गई थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना होता। कहते हैं कि जब तक वो किसी की चुगली नहीं खाता था उसे चैन नसीब नहीं होता था। इसी वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। तो चुगली करने वाले से हर कोई नफ़रत करता है। चुगलखोरी बहुत बुरी आदत है, अल्लाह ताला इसे नापसंद करता है और ये कभी भी जन्नत में, चुगलखोर कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बहुत बुरी आदत है बच्चों, तो चुगली कभी नहीं खानी चाहिए। ये बहुत गंदा काम है। तो ये एक चुगलखोर की कहानी है कि उससे लोग तंग आकर उसे कोई भी नौकर रखने पर तैयार नहीं था। आखिरकार वो तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ा और दूसरे किसी गांव में जाकर उसने इस शर्त पर मुलाजमत की कि उसे सिर्फ रोटी कपड़ा मिलना चाहिए और 6 माह के बाद उसे एक चुगली खाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता, वक़्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक़्त गुजारने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन वो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोड़ी हो गया है। कहते हैं कि उसे बहुत बेचैनी थी क्योंकि 6 माह तो गुजर गए थे। अब उसकी शर्त का ये मौका था उसे कि अब उसे चुगली खानी है। तो उसने वो मौका ढूंढ रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं किसान की चुगली खाऊं। तो एक दिन उसकी बीवी को उसने अचानक देखा अकेले, तो उसको जाकर कहने लगा कि आपका जो पति है, आपका जो हावंद है वो कोड़ी है, कोड़ी हो गया, कोड़ का मरीज जजामी। तो उसे ये बात कही और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है और साथ साथ में ये कहता है कि उसने ये बीमारी आपसे छुपाई हुई है। वो बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोड़ी हो गया है? चुगलखोर ने बताया कि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहती हो तो किसान की जिस्म को चाट कर देख लो। तो उसने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसने उससे वो तरकीब भी उसने बताई कि कैसे उसे उसका जिस्म चाटो और वो नमकीन होगा, इस वजह से आपको पता चल जाएगा। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान की जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। उसकी बीवी को बताया कि कल आप खेत में जाना और उसका जिस्म चाट कर पता करना। ये बात उसके ज़हन में बिठाई और सीधा कहाँ चला गया? खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास बैठा और उससे कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। बीवी को ये बात बताई और आकर किसान को अब ये बात बता रहा है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। तो वो पागलपन में आदमियों को चाटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा, उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन तो नहीं? तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक़्त देख लेना। इससे ये बात समझाई और उसकी बीवी को ये बताया। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया।
जब इन दोनों को उसने मतमयन किया अपनी इस चुगली से, इस गीबत से, तो अब उसके सालों के बीवी के भाइयों के पास चला गया, कैसान की बीवी के भाइयों के पास गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारे बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। और उसे क्या उनको क्या बताया कि तुम यहाँ पर मज़े लूट रहे हो, वहाँ पर तुम्हारा बहनोई तुम्हारा जीजू जो है वो तुम्हारी बहन को बहुत बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल बबोका हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। वहाँ उनके भाइयों को भड़काया, तो उनको गुस्सा दिलाया कि अपनी आंखों से जाकर देखो, कल दोपहर को आप अपनी आंखों से जाकर देखो। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा कैसान के भाइयों के पास, पहले उसकी बीवी के भाइयों के पास पहुंचा, अब कहाँ चला गया, कैसान के भाइयों के पास। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे। तो अब पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। खुदा हाफिज़।